देखिए, चोरी और सीनाजोरी, ये लोग इतने बेईमान लोग हैं, ये क्रिमिनल्स हैं। इन्होंने जो काम किया वो क्रिमिनल एक्ट है। दिवाली की रात का डेटा रिकॉर्ड करने के लिए 4 सरकारी एजेंसीज हैं, सीपीसीबी, डीपीसीसी, आईआईटीएम और आईएमडी। दिवाली की रात को ऐसा क्या हुआ कि सभी सरकारी एजेंसियों के मॉनिटर बंद हो गए और उनके पास कोई पोल्यूशन की रीडिंग नहीं आई। कैसे हो गया डेटा गायब? डेटा चोरी कैसे हो गया? और जहां पे जितनी भी प्राइवेट एप्स थी जो लोगों के फोन में है, इंटरनेशनल एप्स हैं, वो दिखा रही हैं 1700 हो गया, 2000 AQI हो गया। इनके पास डेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा कलेक्ट होता उसका एवरेज से आपका पता चलता कि उस दिन का AQI कितना बढ़ा। जब बढ़ा हुआ डेटा आपने गायब कर दिया, आपने चोरी कर दिया और तमाम 4 सरकारी एजेंसियों ने चोरी कर लिया, तो वो डेटा तो नीचे आना ही था। आज अखबारों में खबर है कि नेहरू नगर का इनका सरकारी स्टेशन 1763 AQI दिखा रहा था, 1763, और उसके बाद वो बंद हो गया। फिर वो सुबह तक का इंतजार किया गया। जब सुबह 6 बजे हवा चलने लगी दिल्ली में, तो इन्होंने वो स्टेशन खोले। अगर 6 बजे हवा नहीं चलती तो ये स्टेशन तब भी नहीं खोलते, ये पूरे दिन बंद रखते। तो ये लोग तो बेईमान लोग हैं। ये लोग तो, आप ये समझिए कि ये लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। अब आप ये समझिए, जो आदमी बीमार है, जिसको सांस की तकलीफ है, जो छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, उनको बताने के लिए ये AQI होता है। वरना AQI क्यों होता है? AQI का कुछ लेना देना कोई ना। उनको बताने के लिए आपने वो AQI नीचे रखा, और उस नीचे रखने के बावजूद वो 350 से ऊपर है, तो भी अभी तक ग्रैब 3 लागू नहीं हुआ। इसका मतलब CAQM भी इनकी इस पूरी की पूरी चोरी के अंदर शामिल है। और ये लोग जो कर रहे हैं, ये क्रिमिनल एक्ट है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि आपको सारा का सारा डेटा कोर्ट के सामने रखना है, और कोर्ट के सामने ये डेटा रखते तो इनकी पोल खुल जाती, कि उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किए। इन्होंने पुलिस के साथ मिलके बड़े बड़े पटाखा कारोबारियों को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया। इन्होंने पटाखा लॉबी के साथ सांठगांठ करी, और ग्रीन क्रैकर्स के अलावा साधारण क्रैकर्स जो इलीगल थे वो खुले में बिकवाए गए, खुले में पुलिस के सामने बिके। इनके डीएम की टीम, इनकी एसडीएम की टीम, इनके पुलिस की टीम, सब जो है आंख बंद करके बैठे थे। क्यों? क्योंकि सरकार की पटाखा लॉबी से सांठगांठ हुई। किसके लिए? लोगों की सेहत खराब हो तो हो, लोग मरे तो मरे, झूठा डेटा दिखाओ, असली डेटा चोरी कर लो, सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ बनाओ, मगर करोड़ों रुपए का फायदा पटाखा लॉबी को होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और 3 दिनों में हमने फिर भी जल्दबाजी में सारे जो भी उसको लागू कराना था वो किया, लेकिन कुछ भी पूरी तरह से लागू नहीं कराया जा सकता अभी के समय में, लेकिन काफी हद तक उसे पटाखा लॉबी को पता था कि पटाखे बिकेंगे। दिल्ली में 2 महीने पहले मुख्य न्यायाधीश ने इंडिकेट कर दिया था कि वो पटाखों के ऊपर बैन खोलेंगे। ये आप किसी भी लीगल जर्नलिस्ट से समझ सकते हैं, या पुरानी कोई वेबसाइट पर अगर आप खोलेंगे तो उसके अंदर वो इंडिकेशन था। ये सबको मालूम था कि इलीगल तरीके से पटाखे बिक रहे हैं। इन्होंने उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि ये लोग मिले हुए थे, और करोड़ों रुपए का जो फायदा पटाखे लॉबी को किया गया है, उसकी भरपाई हमारे छोटे छोटे बच्चे और वो बुजुर्ग करेंगे जो आज अस्पतालों के अंदर एडमिट हैं। आपने कल जो शिक्षा के अनपढ़ लिखा कि अनपढ़ है, जो क्लाउड बस्ट और जो पराली को लेकर उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा ये बात तो अरविंद केजरीवाल ने कही थी कि वो भी अनपढ़ थे कि पराली का धुआं दिल्ली में आता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। नहीं जी, मैं मनजिंदर सिंह जी को अनपढ़ नहीं कह सकता। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि उनके इलाके में अगर जाएंगे तो उनके विषय में जो लोग बात कहते हैं, वो बात सबको मालूम है कि वो क्या करके क्या बने हैं। तो वो जो भी हैं, मैंने उनको कई बार ट्विटर पे लिखा हुआ है वो क्या हैं और उनकी क्या पृष्ठभूमि है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। क्लाउड बस्टिंग के ऊपर मनजिंदर सिंह सिरसा ने सबसे ज्यादा बयान दिए हैं, सबसे ज्यादा बाइट दिए हैं, वो आप सब निकाल के देख लो। ये वो आदमी है मनजिंदर सिंह सिरसा जिन्होंने मार्च के अंदर, सरकार बनते ही, इनकी 20 फरवरी को सरकार बनी और इन्होंने मार्च की शुरुआत में ये बात कह दी, 1 हफ्ते के अंदर, कि हम 31 मार्च से सारे पुराने व्हीकल बंद करेंगे। और एक बार नहीं, इन्होंने कई बार इस बात को कहा।
इनके बात कहने के बाद सीएक्यूएम ने ऑर्डर निकाला और फिर इन्होंने दिल्ली की सब लोगों को परेशान करने की कोशिश की। वो हम लोगों ने शोर मचाया, हम लोगों ने इनकी चोरी पकड़ी, जिसकी वजह से सीएक्यूएम को अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा और इनकी चोरी सबके सामने खुली। आर्टिफिशियल रेन के विषय में ये पहले से गाना गा रहे हैं, पहले दिन से। इन्होंने कहा हम मॉनसून के अंदर बरसात कराएंगे। हमने कहा कि क्या बेवकूफी है, मॉनसून के अंदर तो वैसे ही बारिश हो रही होती है, उसमें आप बारिश क्या कराएंगे। इन्हीं का बयान है, इन्हीं के विभाग का बयान है, अखबार में छपा हुआ है, आप देख लीजिए। इन्होंने कहा कि जैसे ही दिवाली होगी, दिवाली का पोल्यूशन कम करने के लिए हम आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। तो हमने कहा भाई कराओ, फिर उन्होंने कराई नहीं। तो इन्होंने क्या गड़बड़ झाला किया वो तो यही जानते हैं, मगर जब जरूरत है आर्टिफिशियल रेन की तभी तो होगी। जब बादल ही हो जाएंगे फिर तो अपने आप ही बारिश हो जाएगी, तुम क्या कराओगे उसके अंदर, तो वैसे ही बारिश हो जाएगी। पराली को पंजाब सरकार चुपके से पराली जलवा रही है। किसान पराली नहीं जलाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार को बदनाम करने के लिए दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बढ़े। देखिए, मनजिंदर सिंह सिरसा अगर कह दें कि सिख धर्म के अनुयायी किसी के भी दबाव में हिंदुओं की दिवाली को बदनाम करने के लिए काम कर सकते हैं, तो ये बात वीडियो पे कह दें, मैं मान लूंगा उनकी बात। मनजिंदर सिंह सिरसा पता नहीं क्या समझते हैं सिखों को, मगर पंजाब के सिख कोई बंदूक भी अगर उनके सर पे लगा देगा और ये कहेगा कि दिवाली को बदनाम करने के लिए पराली जलाओ, वो नहीं जलाएंगे। और आज अखबारों के अंदर छपा हुआ है, आप देखिए, वो जो कई सारी संस्थाएं जैसे अरुणिमा रॉय चौधरी, उन्होंने बोला है पराली का इफेक्ट दिल्ली में मात्र 1% है, 1%। और ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि पंजाब में इस साल पराली 5 साल के सबसे कम पे है। अब तक टोटल इंसिडेंट्स पराली के जो रिकॉर्ड हुए हैं वो 353 है, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पराली जल रही है। मगर उसके बावजूद ये तमाम पराली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की पराली अगर आप मिला लें तो सबका इफेक्ट सिर्फ 1% है। अभी दिल्ली में क्योंकि आप लोगों की सरकारी सभा था, उनसे जब इसे लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 3 चीजें हम करेंगे, व्हीकुलर पोल्यूशन को कम करेंगे, उस पर कुछ पाबंदियां लगेंगी, साथ में जो आर्टिफिशियल रेन की उन्होंने बात कही। क्या आपको लगता है अभी क्या लैक हो रहा है, क्या कमी है कि सरकार के लेवल पे, क्योंकि आप लोग सरकार में रहते हैं। देखिए, जो आदमी डेटा की चोरी करने लगे, जो आदमी बेईमान हो जाए, जो सरकार बेईमान हो जाए, जो बेईमानी पे उतर आए, इन्होंने आते ही क्या किया, आते ही इन्होंने कहा कि जो पोल्यूशन के जो मॉनिटरिंग स्टेशन हैं जंगलों के अंदर जा जाके लगाने शुरू किए। इग्नू के अंदर लगवा दिया, जो हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है नजफगढ़ के अंदर, वहां पे लगा दिया, खेतों के बीच में जाके लगा दिए, रिज के अंदर लगा दिए। तो आपने तो पहले ही चोरी के उद्देश्य से आप आए सरकार में कि डेटा की चोरी की जाए, लोगों को बेवकूफ बनाई जाए, क्योंकि मन में बेईमानी है। अब ये बेईमानी क्यों है, 420 कहां से आ रही है इनके मन में, सिरसा जी के मन में, वो सिरसा जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मगर जो 420 है ना मन की, इसको निकालना पड़ेगा। अच्छी नीयत से काम करोगे तो फल मिलेगा। दिवाली कल ही बीती है और आज दिल्ली में पोल्यूशन फिर से चर्चा में है। हमारे साथ एनवायरनमेंट मिनिस्टर सिरसा जी हैं, वो हमें समझाएंगे कि किस तरह से अब सरकार इसको टैकल करेगी, क्योंकि एक्यूआई तो थोड़ा हाई हुआ है और ब्लेम गेम शुरू हो गई है दिल्ली में दोबारा से। देखिए, ब्लेम गेम तो करेंगे ही, वो अपोजिशन में है और उन्होंने 10 साल सत्ता चलाई। 10 साल में उन्होंने दिल्ली को जिस तरह से बर्बाद किया है, दिल्ली को उजाड़ा है, लूटा है, कूटा है। अब जब उनको लगता है कि दिल्ली ठीक हो रही है तो उनको पेट में दर्द होनी उनकी स्वाभाविक है। और अब देखिए, दिल्ली के अंदर 7 महीनों में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 25 लाख मैट्रिक टन तो कूड़ा दिल्ली से बाहर कर दिया है। 25 लाख मैट्रिक टन दिल्ली के अंदर असंभव चीज करी कि पूरी दिल्ली के अंदर आज जितनी बसेस आप चलती देखते हैं, सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट पे लेके आ गए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के ऊपर भी जितने ऑटो हैं आज वो भी ई ऑटो शुरू कर दिए। दिल्ली के अंदर जितनी 500 गज से ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस कंस्ट्रक्शन की साइट्स को मॉनिटर किया जा रहा है डीपीसीसी के माध्यम से और उनकी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की जा रही है। कंस्ट्रक्शन को भी मॉनिटर करना शुरू कर दिया। दिल्ली के अंदर लगभग 15,000 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो रीसेटलमेंट की थी, जिनको बाद में रेगुलाइज किया गया था, उनको डीपीसीसी के दायरे में लाए नहीं थे कभी भी। उनमें से लाकर उनमें से भी 6,000 इंडस्ट्री का पोल्यूशन खत्म करके उनको नॉर्म्स के अंदर ले आए। दिल्ली के अंदर यमुना जी के अंदर जो सूवेज फ्लो होकर आता था, गंदी यमुना जी की जा रही थी, उसके ऊपर बड़े स्तर पर काम शुरू हो गया। कितने एसटीपीस जो अनमॉनिटर चल रहे थे और वो गंदा पानी सीधा फेंक रहे थे, उनको रीसेट किया गया। कितने डिसेंट्रलाइज करने का काम शुरू किया।
अभी भी इंडस्ट्री वेस्ट बहुत डर रहा है, उसको रोकने का काम शुरू किया तो यमुना जी इतनी जल्दी इस कदर साफ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, ये उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। इसलिए उनका हमारे पे एलिगेशन लगाना स्वाभाविक है और उनकी फ्रस्ट्रेशन की ये निशानी है। सिरसा जी, लेकिन आंकड़े तो दिखाते हैं ना कि कुछ पोल्यूशन बढ़ा है दिवाली के बिल्कुल है जी। क्रैकर्स के बाद। बिल्कुल तो नहीं, ये जो क्रैकर्स नहीं है। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कपूर साहब, इसमें थोड़ा सा फर्क है। आम आदमी पार्टी का पूरा जोर लगा हुआ है ये साबित करने में दिल्ली के अंदर कि ये पोल्यूशन जो है वो दीपावली के कारण है। उनका पूरा फोकस है। उनका फोकस क्यों है? क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर वोट बैंक है जिसको खुश करने के लिए वो पूरा जोर लगाए बैठे हैं कि हमने साबित करना है कि दीपावली जो है ये तो बैन होनी चाहिए। दीपावली पे दिए चलाते हैं तो उससे धुआं आता है, पटाखे चलाते हैं तो उससे धुआं आता है, इसलिए दीपावली का पोल्यूशन होता है। मैं आपको आंकड़े लेकर बैठा हूं और ये आंकड़े मेरे खुद के तो नहीं है, डीपीसीसी के और सीपीसीबी के उसके ऊपर है, वेबसाइट पे है। दीपावली से पहली रात 345 AQI था, हायर था, कम नहीं है, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले कम है। इससे पिछले साल 2020 में 414 था, 2021 में 382 था, इसी तरह बढ़ता रहा। हमारे टाइम पे 345 था। दीपावली पे पटाखे चलने के बाद कितना था? 356, मतलब 11 पॉइंट इजाफा हुआ है। पिछले साल तो पटाखे बैन थे, तो पिछले साल दीपावली से पहले वाले दिन था 328 और दीपावली से अगले दिन सुबह था 360, मतलब 32 पॉइंट का इजाफा हुआ। उससे पिछले साल 218 था, दीपावली से एक दिन पहले, दीपावली से अगले दिन सुबह था 301, मतलब 83 पॉइंट का इजाफा हुआ। तो दीपावली के पटाखों को इसके साथ जोड़ना ये मुझे लगता है बेईमानी होगी। हां, जरूर असर हुआ होगा, लेकिन जो आम आदमी पार्टी सिद्ध करने पे लगी है कि दीपावली और हिंदू और सनातनी इसके जिम्मेवार है पोल्यूशन के, ये तो आपको लगता है इसे कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे को लग नहीं रहा, इसीलिए कर रहे हैं। अब वरना बताइए, कल पोल्यूशन की बात भी तो कर सकते थे, कल भी तो 345 था, कल तो नहीं ट्वीट कर करके डाला उन्होंने। वो तो कह रहे हैं डेटा भी आप लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ईवीएम हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनका क्या कहना। देखिए, केजरीवाल जी के और उसकी टीम के आगे मैं पहले से हाथ जोड़कर नतमस्तक हूं उनके झूठ के आगे। मैंने कभी नहीं कहा कि हम उनके झूठ का मुकाबला कर सकते हैं। हम खुद ही मानते हैं कि हम इतने बोने हैं उनके आगे। उनका झूठ इतना बड़ा होता है, भाई बड़े बड़े उनके आगे सरेंडर कर जाते हैं। उनके झूठ के मुकाबले मैं कहीं खड़ा नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आंकड़े सामने है तुम्हारे, और आंकड़े में सीपीसीबी का आंकड़े भी ऑनलाइन पड़े हैं, बताएं कौन सा मिसिंग है। डीपीसीसी के भी आंकड़े ऑनलाइन बताएं कौन सा मिसिंग है। हर एक मिनट का पड़ा हुआ है, लेकिन उनको लगता है कि ये कंट्रोल कैसे करेंगे। उनको तकलीफ है कि हम तो सोच रहे थे पटाखे चल गए, हम तो सोच रहे थे AQI शूट कर जाएगा, 400-500 होगा, हम इनके गले आके कपड़े फाड़ेंगे। अब सुबह तो शुरू हुए थे दिवाली को बदनाम करने में, शाम होते होते कहने लग पड़े आंकड़े गलत हैं। अगर आंकड़े कपूर साहब गलत हैं तो फिर पोल्यूशन तो नहीं है ना, फिर दिक्कत क्या है? यही इनकी प्रॉब्लम है। ये खुद फैसला नहीं ले पा रहे कि हम फंस गए हैं। जो नैरेटिव बनाना चाहते थे वो बनाने में नाकाम हो गए हैं। सिरसा जी, एक है आंकड़े डेटा और एक है थोड़ा फील। जी, दिल्ली में चोकिंग तो देखिए कुछ फील हो रही है आज बिल्कुल, पटाखों की, आप अगर आप खुद भी जाके देखेंगे। देखिए, इसको मैं पहले कहना चाहता हूं, ये इन दिनों में अब कल के बाद तो पटाखे नहीं चलेंगे ना, आज के बाद, लेकिन फिर भी AQI ज्यादा रहेगा, क्योंकि जैसे ही मौसम ठहरता जाएगा, स्मॉग इकट्ठी होती जाएगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब के किसान बिल्कुल धुआं नहीं, आग नहीं लगाना चाहते, उनको पैसे मिलते हैं पराली के, अब तो फूकना नहीं चाहते। ये उनको जबरन उनसे पराली फुकवा रहे हैं। आज के अखबार में छपा कि सबसे ज्यादा घटनाक्रम कल हुए और सब मुंह बांधकर, मास्क बांधकर, मुंह पे कपड़े बांधकर आम आदमी पार्टी ने जलवाया उनको। और फिर उन्होंने एक आप ही के नहीं आपके ANI पे, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके ANI की बाइट है मेरे पास है, अब मैं चलाऊंगा। उसने कहा हमें मजबूर किया जा रहा है ये जलाने के लिए। कौन मजबूर कर रहा है भाई? मैं तो जाके मजबूर नहीं कर सकता, बीजेपी जाके तो पंजाब में मजबूर नहीं कर सकती उनको जलाने के लिए, तो कौन कर रहा है फिर उनको? अब वो ये कह रहे थे, अब मैं देख रहा था, उन्होंने टीवी पे आए, बोले किसान नकली हैं। बताइए, अब ये किसान भी नकली हो गए पंजाब के। तो देखिए, मकसद उनका था ब्लेम करना। अब वो इस गेम में जो फेल होते दिख रहे हैं, अब डेटा को ब्लेम करने लग पड़े। पहले दीपावली को ब्लेम कर रहे थे, अब डेटा को ब्लेम कर रहे हैं। तो जो 27 साल की बीमारियां देके गए हैं, 10 साल की आम आदमी पार्टी बीमारियां देके गई है, आप भी जानते हैं, ये बीमारियों के ऊपर हम तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटे में ठीक हो जाएंगे ऐसी संभावना नहीं है। बट आपको लगता है बेहतर रेगुलेशन होना चाहिए था पटाखों का? नहीं, देखिए, पहली बात 3 दिन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ 3 दिन पहले फैसला आया, ठीक है, 2 दिन के अंदर अंदर सबको लाइसेंस दिए हैं। 2 दिन के अंदर दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स लेके आने, 2 दिन में सबको लाइसेंस देने, ग्रीन क्रैकर बिकवाने, ये अपने आप में एक मैराथन था, अपने आप में बहुत बड़ा जॉब था, हिमालय के बराबर था। हमने करके दिखाया इसको भी संभव। यही अगर 15 दिन पहले होता ऑर्डर तो और बेटर होता। लेकिन ये कहना कि ग्रीन क्रैकर्स
के कारण पोल्यूशन हो गया, ये गलत है। मेरा ये कहना सिंपल है। तो आपको लगता है कि फुली ये कंप्लाई हुआ है मोस्टली? नहीं, कंप्लाई कोई भी चीज फुली नहीं होती, कोई चीज फुली नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम दिल्ली और देश के लोगों को एक मैसेज तो गया ना कि हम लोगों को चुनकर अलग नहीं किया गया, हमारे ऊपर खाली बैन नहीं लगाया गया। अब तो मां बाप भी कहेंगे बच्चों को कि बेटा 8 से लेकर 10 तक चलाना पटाखे। देखो सुप्रीम कोर्ट ने आपके धर्म के सम्मान को समझा है। और क्या चले 8 से 10 तक? नहीं, मैं कह रहा हूं हो सकता है ज्यादा भी चले हों, सुनिए, लेकिन कम से कम उस वक्त तो हम बोलने लायक ही नहीं थे। हम किसी को बोलते तो पटाखे ना चलाओ, कहता था क्यों ना चलाऊं भाई, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे पे क्यों रोक लगाई है? क्या 2024 में पटाखे नहीं चले? चले हैं, 2023 में भी चले हैं। तो कम से कम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उससे यह तो पता चला कि पैरिटी है, अलग से करके किसी को पॉइंट आउट करके उसको नुकसान नहीं किया जा रहा। कुछ आप पे भी हमलावर लोग हो रहे हैं। मैंने ट्वीट पे देखा कि कह रहे हैं कि एक अनपढ़ आदमी, ये ट्वीट देखा सौरभ जी का, कि बोल रहे हैं कि एक अनपढ़ आदमी बता रहा है कि पंजाब में पराली जल रही है तो यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है। वो अनपढ़ तो केजरीवाल ही है। मेरे को तो अनपढ़ का केजरीवाल ही पता है, वही बताता था, वीडियो उसकी निकाल के देखिए, वही बताते थे, उन्होंने पूरा डेटा भी बताते थे, हमें तो इतना पता भी नहीं है, हम तो उनकी वीडियो देख के देखते हैं। वही बताते थे कि ऐसे पंजाब से पराली जलती है, फिर उसका इतने घंटे में स्पीड होती है, फिर 6 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, 15 घंटों में, तो पूरा स्क्रीन लगा के बताते थे केजरीवाल जी। अब उनके लीडर अनपढ़ है तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। और ये जो आप सर क्लाउड सीडिंग का आप लोगों ने एक फार्मूला दिया था कि हम इससे कुछ कंट्रोल कर पाएंगे, तो इस फार्मूले पे आप काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। और ये क्यों नहीं हो पाया अभी तक? नवीन जी, उसमें ऐसा है कि वो क्लाउड सीडिंग में क्लाउड जरूरी है, तो अभी मौसम विभाग की तरफ से, जैसे हमारी तरफ से पूरी परमिशंस भी है, एवरीथिंग इज इन अंडर कंट्रोल। हमने वो प्लेन भी आ गया, सेस्ना भी आ गया, उस पे उसकी फिटमेंट भी होगी जो लगनी थी, और उसके लिए सारी तैयारी है, पायलट के लाइसेंस मिले, सब कुछ हो गया। अब इंतजार है कि मौसम विभाग की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिले कि यहां पे आप कर सकते हैं, तो हम करेंगे। हमें यकीन है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर जैसे ही बादल होंगे इसको करके क्लाउड सीडिंग। पिछली सरकारें तो केवल बोलती रहती थी, बताइए कहां से शुरू हुए हैं? 7 महीनों के अंदर सारी परमिशनें ली हैं, 7 महीनों के अंदर सारे एग्रीमेंट करे हैं, एमओयू साइन करे हैं, साइंटिस्ट के साथ बातचीत करके फाइनल किया, पायलट्स के साथ, जहाज के साथ, सब कुछ। तो आपसे उम्मीदें ज्यादा है क्या? नहीं, होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी काबिलियत, आम आदमी पार्टी को हमसे उम्मीदें हैं। केजरीवाल की सारी टीम कह रही है कि जो हम 10 साल में नहीं कर सके 7 महीनों में क्यों नहीं किया इन्होंने। तो मैं मानता हूं ये भी अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेडल है। वो भी मानते हैं कि हम वो जो काम 10 साल में उनका नालायक मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं कर पाया था, हम 7 महीने में कर सकते हैं। ये अपने आप में बताती है कि उनके बारे में विश्वास कितना। मैं वापस आता हूँ, पंजाब की पराली, बीच में एक और राज्य आता है हरियाणा, तो वहां से कोई समस्या नहीं आ रही? नहीं आती है, हरियाणा से भी। आपके पास डेटा है कुछ? नहीं, ऐसा गलत है, हरियाणा से भी आते हैं, यूपी से भी आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती, ये कहना गलत है। तो सिंगल आउट नहीं, मैंने पंजाब को नहीं किया, मैंने कहा पंजाब में पराली जानबूझ के जलवा रहे हैं, पंजाब के किसान नहीं जलाना चाह रहे, मैंने ये कहा है। पंजाब के अंदर, मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं नवीन जी, पंजाब के किसानों को पराली के पैसे मिलते हैं। अब पहले पराली मुफ्त में जाती थी, मेरी भी हरियाणा में खेती है, मेरे पिताजी माताजी अभी भी खेती ही करते हैं। हमें इस पिछले साल से, उससे पिछले साल भी हमारे पास ही फैक्ट्री लगी है, हमारी पराली खरीद के लेके जाते हैं। अब पराली बिकने लग पड़ी है, तो इससे काफी सोल्यूशन हुआ है? हो गया। केंद्र सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर ये लोगों को काम दिया, फैक्ट्रियां लगाई, पैसा दिया। सरकार ने, आपकी जानकारी के लिए, केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, भूपेंद्र यादव जी की सरकार ने और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इसके ऊपर बहुत पैसा देके वो फैक्ट्री सेटअप कराई हैं। अब उससे पैसा मिलता है। अब किसान पराली जलाना नहीं चाहता, ये जलवा रहे हैं, ये जानबूझकर जलवा रहे हैं। पॉलिटिकल है टोटली। वो तो फिर देखिए गंद डालने वाली बात, अच्छा नहीं है ना। केजरीवाल जी 10 साल तक मुख्यमंत्री आपको रहे लगता नहीं हैं, उनको शोभा नहीं देता। आपको लगता नहीं थोड़ी ये ब्लेम गेम बंद होनी चाहिए और दिल्ली के लोगों को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए? तो राहत तो मिल रही है। और अब आप आप क्योंकि एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, आप थोड़ा बताएं कि अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, क्योंकि अगले 1-2 महीने आपने जैसा खुद बोला ये मौसम रहने वाला है। जी देखिए, नेक्स्ट स्टेप तो 3 ही हैं। व्हीकलर पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है ताकि PM 2.5 पे कंट्रोल किया जा सके, और जितनी दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री थी उसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। यही मायने हैं। दिल्ली के अंदर 3 करोड़ लोग रहते हैं 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। अब 3 करोड़ लोग रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर, और फिर जो दिल्ली का सराउंडिंग पोल्यूशन है, चाहे वो नोएडा के अंदर हो, चाहे गाजियाबाद में हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, उसका इंपैक्ट भी आएगा। अगर बाहर का AQI हमसे कम होगा तो हमारे लिए और बेटर होगा, और बाहर का भी हमसे AQI ज्यादा हो जाएगा तो हमें उसका नुकसान मिलता है। इसलिए ये एक स्वाभाविक बात है कि इसके ऊपर बड़ा प्लान का काम करने का, जो कि रेखा गुप्ता जी की सरकार कर रही है। ये इतना प्लान ऐसा नहीं है कि चुटकी में कोई आएगा और पोल्यूशन खत्म कर जाएगा। मॉनिटरिंग के लिए कुछ चीजें हमारा नीचे वॉर रूम बहुत बड़ा है, आज मैं खुद भी मॉनिटरिंग पे सारा दिन बैठा रहा था। इस पे काफी स्तर तक हर तरह की डिटेल मॉनिटरिंग होती है, और भी हमने कुछ पैरामीटर सेट किए हैं जिसके माध्यम से वो और बेटर तो क्लाउड सीडिंग एक महज सिर्फ एक नहीं है, ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी है। अभी तक उनमें से एक स्ट्रेटजीज में से एक क्लाउड सीडिंग भी है,
जिसकी इम्प्लीमेंटेशन होने पे हमें रिजल्ट पता लगेगा कितना होगा, लेकिन ये कारगर होगा। बरसात होने पे तो यकीन है कि AQI कम होगा ही। दिल्ली के जो सिटीजन हैं उनको आप क्या बोलना चाहते हैं कि नहीं, दिल्ली के सिटीजन में कह रहा हूं कि हमारी सरकार राहत की वो उम्मीद करें? रेखा गुप्ता जी की सरकार रात दिन काम कर रही है। हम पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा साफ दिन इस साल देने में कामयाब हुए हैं। हम पिछले 10 सालों में सबसे गंदे दिन भी कम इस साल हुए हैं, सबसे कम गंदे दिन जो हैं बैड एयर के। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि दिल्ली के लिए जो भी करना पड़ेगा रात दिन मेहनत करेंगे। और जो 27 साल की बीमारियां हैं उनको टाइम तो लगेगा, लेकिन बीमारियों से आपको राहत दिलाएंगे, तंदुरुस्त दिल्ली को बनाएंगे। आखिरी सवाल सर, ऑन दी हाइंडसाइट जिसे बोलते हैं, आपको लगता है कि पटाखों का बैन खुलना ठीक फैसला था? बिल्कुल। और क्योंकि आपको लगता नहीं कुछ मुश्किलें तो बढ़ी हैं? कोई मुश्किलें नहीं पड़ी। मैं आपको बिल्कुल जस्टिफाई करके बताऊंगा, ये फैसला बिल्कुल ठीक था। क्यों ठीक था? लोग पहले जिद में चलाते थे। ये आंकड़े ही बता रहे हैं ना, पिछले साल 360 था और उससे दीपावली से पहले वाली रात 328 था। तो लोग पटाखे तो कभी बंद करे ही नहीं लोगों ने। लेकिन ऐसा भी गलत है नवीन जी, आप किसी एक धर्म के ऊपर बैन लगाएं, बाकी सबको इजाजत हो, ये एक ऐसा मैसेज देता है कि लोग जिदबाजी में फिर गलत काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा रास्ता निकाला है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं दिल्ली के लोगों से कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा रास्ता निकाला, मैंने पहले भी आग्रह किया था, हमें भी चिंता करनी चाहिए कि 8 से 10 के बीच में पटाखे चले। हम अपने धर्म को आस्था के मुताबिक मनाएं भी और पर्यावरण का भी ध्यान रखें।